हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब की सीएम अमरिंदर सिंह के लंच डिप्लोमेसी, कई विधायक और मंत्री लंच के लिए अमरिंदर के घर पहुंचे। पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा और राणा गुरमीत सिंह सोठी अमरिंदर के घर पहुंचे। फतेह जंग बाजवा, अश्विनी सेकरी और लाल सिंह ने भी हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के यूपी अध्यक्ष के साथ की बैठक, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बीएसपी के बागी विधायक ने मनाया अखिलेश यादव का बर्थडे। सैकड़ों समर्थकों के साथ अखिलेश से मिले असलम राइनी, जन्मदिन की दी बधाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अंबिका चौधरी पर 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने का आरोप, पूर्व मंत्री ने आरोपों को खारिज किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते रहे तो बीजेपी की होगी कांग्रेस जैसी दुर्दशा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे का बयान सामने आया, कहा कांग्रेस में संवाद की परंपरा खत्म, आत्मनिरीक्षण बैठकों की जरूरत। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बोले संजय राउत, कहा कांग्रेस को करना चाहिए शिंदे के बयान पर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार की मांग, अगर समय मिले तो सत्र में अहम बिलों पर हो चर्चा। 5 जुलाई से शुरू हो रहा है 2 दिन का सत्र। शरद पवार ने कहा किसानों से बातचीत की पहल करे केंद्र सरकार, 7 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं किसान। शरद पवार की आलोचना करने वाले बीजेपी नेता गोपीचंद पाडलकर की गाड़ी पर हमला, सोल्हापुर में कार पर पत्थर फेंके जाने का आरोप। हमले के बाद बोले गोपीचंद, आज पत्थर फेंके गए हैं, कल गोलियां चलाई जाएंगी, लेकिन मेरी आवाज नहीं रुकेगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। बीजेपी सांसद स्वपन दास गुप्ता ने रेल मंत्री को लिखा खत, बंगाल में रेल और मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार से बात करने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। दिल्ली के पार्टी ऑफिस में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बैठक, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने दी अध्यक्षता। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जनसंवाद यात्रा के काफिले पर हुआ हमला, कारों में की गई तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया, बीजेपी ने आरोप किया खारिज। केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री से आप कार्यकर्ताओं पर हमला रोकने को कहा अगर इसुदान और महेश सवानी पर हमला हो सकता है तो गुजरात में कोई भी सुरक्षित नहीं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड उपचुनाव में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। यूपी के संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की लंबी बीमारी के बाद निधन, पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार सलाउद्दीन को लेकर उनके ऑफिस पहुंची यूपी एटीएस की टीम, गुजरात की एटीएस टीम भी थी साथ। आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद एलओसी पर कोई घुसपैठ नहीं। आर्मी चीफ ने कहा ड्रोन के खतरे से निपटने की क्षमता विकसित कर रही है सेना, थिंक टैंक को किया संबोधित। जम्मू ड्रोन अटैक जैसी साजिश को रोकने वाली तकनीक डीआरडीओ ने की तैयार, D4 सिस्टम नाम की ये तकनीक 4 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन हमले को करेगी नाकाम। पटना की फतुहा में अवैध गन फैक्ट्री के खुलासे से हड़कंप, बड़ी संख्या में आधी बनी पिस्टल बरामद, 8 लोग गिरफ्तार। मुंगेर के कारीगर पटना के अवैध फैक्ट्री में बनाते थे हथियार, पुलिस को पंचायत चुनाव में सप्लाई के लिए हथियार बनाए जाने का शक। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी जांच वाली याचिका पर सुनवाई, केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए और पीएस को कोर्ट में पेशी, 6 जुलाई तक ईडी कस्टडी में भेजा। गुलशन कुमार हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, रमेश तौरानी को बरी करने का फैसला रखा कायम, अब्दुल रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद पर लगाई मुहर। एनआईए की विशेष अदालत ने असम के विधायक अखिल गोगोई को सभी आरोपों से बरी किया, सीएए के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में यूएपीए के तहत दर्ज था केस। डिजिटल इंडिया की 6 साल पूरे, पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बात की, कहा डिजिटल होना समय की मांग। पीएम मोदी ने कहा भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक बनाना हुआ आसान। डिजिटल इंडिया से किसानों की जिंदगी में आया बड़ा बदलाव, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जमा किए पैसे। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया ने लोगों की जिंदगी बनाई आसान, पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन के दौरान सीधे लोगों के खाते में भेजा गया पैसा। पीएम मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप का किया जिक्र, कहा कोरोना संक्रमण रोकने में मिली मदद, ऐप में दूसरे देश दिखा रहे हैं दिलचस्पी। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज पीएम मोदी चिकित्सा जगत के लोगों को करेंगे संबोधित, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा देश को कोविड-19 के खिलाफ जंग में भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स पर कर्व। डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स को किया सलाम, अमित शाह ने कहा डॉक्टर बनना मानवता की सेवा करने का संकल्प। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 800 डॉक्टर्स ने गंवाई जान, सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में हुई डॉक्टर्स की मौत।
दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी। एनआईए ने हैदराबाद में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में पार्सल ले जाते दिखे आतंकी सफेद कार के साथ हुए कैप्चर। पूछताछ में दोनों आतंकवादियों का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। चलती ट्रेन में ब्लास्ट करना था दोनों का मकसद। दोनों आतंकी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर ने बनाया था आईईडी बम। अपने पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर ट्रेन में करने वाले थे ब्लास्ट। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। स्विट्जरलैंड, जर्मनी समेत 9 देशों ने कोविशील्ड को दी ग्रीन पीस। स्पेन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस भी कोविशील्ड लगाने वालों को ट्रैवल की देगा इजाजत। भारत ने यूरोपियन यूनियन से मांगी है इजाजत। यूरोपियन यूनियन को भारत की 2 चूक। कहा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दें, नहीं तो यूरोप से भारत आने वालों को करेंगे क्वारंटीन। जायडस कैडिला ने 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाले अपने वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मांगी मंजूरी। कंपनी पूरा कर चुकी है तीसरे फेज का ट्रायल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी सलाह। कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल पहले वयस्कों के लिए पूरा करने को कहा। नागपुर में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। पहले बच्चों का किया गया ब्लड टेस्ट। वैक्सीन की कमी के कारण आज मुंबई में किसी बीएमसी या सरकार के केंद्र पर नहीं लगा टीका। बीएमसी ने किया ऐलान। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं पहुंची वैक्सीन। जिले के 126 केंद्रों में केवल 3 केंद्रों पर आज दी जाएगी कोवैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 3 दिन से रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लग रहा है टीका। गुजरात के राजकोट में 5 दिन बाद कोविशील्ड की वैक्सीन लगनी शुरू। टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़। आज या कल में असम को मिलेगी वैक्सीन की 6 लाख डोजेज। इसके बाद राज्य में और वैक्सीन की सप्लाई होगी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के करीब 100 देशों में फैला। WHO ने कहा आने वाले दिनों में और फैलेगा वेरिएंट। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने का कोई डाटा नहीं। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 49,000 नए केस। 24 घंटे में 988 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,771 नए मामले। 24 घंटे में 141 लोगों ने दम तोड़ा। रांची में कोरोना मामलों में कमी के बाद राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट दी। आज से खुल गए पार्क और जिम। कश्मीर घाटी में 3 महीने बाद ट्रेन सेवा शुरू हुई। लॉकडाउन में ढील देने के बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई। लोगों ने किया स्वागत। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने राजेश पांडे को बारामती से पकड़ा। अब तक 12वीं गिरफ्तारी। यूपी में लॉकडाउन में ढील देने के बाद मेरठ की सब्जी मंडी में लोगों ने दी कोरोना को दावत। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क के मंडी में घूमते नजर आए लोग। लद्दाख से नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिला। लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित करने की कर सके मांग। रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को खरी कहा भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना होगा। ट्विटर अमेरिकी कानून के हिसाब से भारत में नहीं चल सकता। अलीगढ़ के खिरेश्वर मंदिर में मुस्लिम नेता ने लगवाया वाटर कूलर। हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया विरोध। सपा नेता की लगाई शिलापट्टिका तोड़ी गई। राजस्थान के स्टूडेंट्स ने राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया। कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग की। छत्तीसगढ़ पुलिस एकेडमी में पोस्टेड सीनियर IPS GP सिंह के 10 ठिकानों पर ACB की टीम की दबिश। कई टीमें कार्रवाई करने पहुंची। लोकसभा स्पीकर ने किया राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी का विमोचन। CM अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष मौजूद। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में FIR दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस। नसीरुद्दीन शाह की हालत में सुधार। कल हो सकते हैं डिस्चार्ज। तबियत बिगड़ने पर मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में किए गए थे भर्ती। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले और एनकाउंटर को देखते हुए राजौरी में जम्मू पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली को आज भी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में तापमान 42 से 43 डिग्री रहने का है अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 जुलाई तक नहीं आएगा मानसून। 2 से 3 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश। 38 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। असम के धीमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। 10 से ज्यादा गांव में घरों में पानी घुसा। LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी। आज से सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। देश भर में वन महोत्सव शुरू हुआ। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्यक्रम में शिरकत की। कहा 4 जुलाई तक 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने भी दिल्ली में किया पौधारोपण। लोगों से पौधा लगाने की अपील की। दक्षिण दिल्ली के गौतम नगर में एक ढाबे पर झड़प। एम्स के 2 डॉक्टर समेत 4 लोग जख्मी। ढाबे पर पराठा खाने गए थे एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक हादसे के बाद करीब 30 लोगों ने रॉड से किया हमला। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में हाई राइज से गिरकर कुत्ते की मौत पर बवाल। डॉग लवर्स ने छत से फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने FIR दर्ज की। इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ट्रेन रोककर वारदात को देते थे अंजाम। दिल्ली के फर्श बाजार में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मकान मालिक और उसका भतीजा गिरफ्तार। विस्फोट में 4 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से अनिश्चित हड़ताल पर नर्स एसोसिएशन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने शुरू की हड़ताल। मुंबई के पास भिवंडी में तालाब में तैरने गए लड़कों के ग्रुप में फिर 2 लड़के पानी में डूबे। पुलिस काफी तलाश के बाद भी नहीं लगा सकी पता। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर कन्नड़ जिले के एक गांव में सड़क पर पहुंचा मगरमच्छ। वन अधिकारियों ने उसे वापस नदी में छोड़ा। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की दिलेरी चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरे शख्स की बचाई जान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी चेतावनी। कहा किसी भी देश को चीन पर धौंस जमाने या उसे डराने की नहीं देंगे इजाजत। तियानमेन स्क्वायर पर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास से शुरू हुआ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न का समारोह। जिनपिंग ने कहा ताइवान का भी करेंगे एकीकरण। अपनी स्पीच में हांगकांग पर भी बोले शी जिनपिंग। कहा हांगकांग पर हासिल करेंगे पूर्ण नियंत्रण। कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में आज से 1 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लागू। फिर अर्धसैनिक बलों की पूरे देश में तैनाती। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए निष्कर्ष पर रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया में आग पर अभी तक काबू नहीं। कई इलाकों को खाली करने का आदेश जारी। अमेरिका के ओरेगांव में भी आग का कहर जारी। करीब 10,000 एकड़ में फसल जलकर खाक हुई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा झटका। ओपनर शुभमन गिल हुए घायल। पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे भी हारी भारतीय महिला टीम। इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-0 से बढ़त बनाई। सोफिया ईवी ने खेली 73 रन की नाबाद पारी। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचे जोकोविच साउथ अफ्रीकी प्लेयर को 3 सेट में दी मात। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 10 जून को दर्शकों की फुल कैपेसिटी के साथ लॉर्ड्स में खेला जाएगा वनडे मैच। कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।